आखिर आज भी क्यों भटकती है उस लड़की की आत्मा। भारत में कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनसे रहस्यमयी और भूतिया कहानियां जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही एक रेलवे स्टेशन की कहानी है बेगुनिया रेलवे स्टेशन की, जिसे लोग भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ रात में कोई नहीं रुकता और जो रुकने की हिम्मत कर जाता है वो सुबह तक कहीं गायब हो जाता है या फिर उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिलती है। कहा जाता है कि इस स्टेशन पर एक लड़की की आत्मा भटकती है जो हर रात वहां दिखाई देती है। कोई नहीं जानता कि वो कौन थी, लेकिन जो भी उसकी कहानी सुनता है वो इसे सच्ची घटना मानने पर मजबूर हो जाता है। ये कहानी है अमन, रोहन और कविता की, जो इस भूतिया रेलवे स्टेशन की सच्चाई जानने निकले थे, लेकिन उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जो उनकी जिंदगी का सबसे डरावना हादसा ही बन गया। बेगुनिया रेलवे स्टेशन को लगभग 50 साल पहले बनाया गया था। ये एक छोटा सा स्टेशन था जहां दिन में कुछ गाड़ियां रुका करती थीं, लेकिन रात होते ही ये स्टेशन वीरान हो जाता था। स्टेशन के पास के गांव वालों का मानना था कि यहाँ रात के 12 बजे के बाद एक लड़की की परछाई देखी गई है। जो लोग ट्रेन पकड़ने के लिए रात में स्टेशन पर रुके वो या तो पागल हो गए या फिर अगली सुबह उनकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। रेलवे अधिकारियों ने इस स्टेशन को बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजीब बात ये थी कि जब भी स्टेशन को बंद करने की बात होती तो कोई न कोई रहस्यमयी हादसा जरूर हो जाया करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये लड़की इंसानों से बदला लेना चाहती है, पर किससे और क्यों ये कोई नहीं जानता था। अमन, रोहन और कविता 3 दोस्त थे जो कि पत्रकारिता के छात्र थे। उन्होंने जब इस स्टेशन की कहानियां सुनी तो उन्होंने तय किया कि वो इस रहस्य की सच्चाई का पता लगाकर ही रहेंगे। अमन सबसे बहादुर और तर्कशील था। रोहन हमेशा मजाक करने वाला, भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करने वाला था, और कविता दिल से बहुत डरपोक थी, लेकिन सच्चाई जानने के लिए वो भी बहुत उत्सुक थी। तीनों ने ये योजना बनाई कि वो रात के 12 बजे बेगुनिया रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां रात बिताएंगे और कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। और ऐसा ही हुआ। रात के 11:30 बजे तीनों दोस्त स्टेशन पर पहुंच गए। वहां का पसरा सन्नाटा एक अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रहा था। इसी में एक पुराना टिन का बोर्ड अपनी भयानक आवाज के साथ हल्के हल्के हिल रहा था। टूटी हुई बेंचें, जंग लगे लोहे के खंभे, चारों ओर घना अंधेरा, बीच बीच में सुनाई देती एक रहस्यमयी सरसराहट। अमन ने कैमरा ऑन किया और बोला, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो हम उसे रिकॉर्ड जरूर करेंगे। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा स्टेशन के पुराने टिकट घर की ओर घुमाया, वहां कुछ सफेद सा चमका और अचानक कैमरा अपने आप ऑफ हो गया। रोहन हंसते हुए बोला, यहाँ कोई आत्मा वात्मा नहीं है, ये सब गांव वालों की बनाई बातें हैं। लेकिन तभी स्टेशन के दूसरे छोर से एक औरत की रोने की आवाज आने लगी। ये आवाज सुनकर तीनों दोस्त डर गए, लेकिन रोहन ने मजाक करते हुए कहा, क्या यार, तुम लोग भी डरने लगते हो, ये हवा की आवाज है। तभी ट्रैक के किनारे
सफेद साड़ी में एक लड़की दिखाई देती है। वो स्टेशन की टूटी हुई बेंच पर बैठी थी, सिर झुका हुआ था और उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। कविता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। अमन ने हिम्मत दिखाई और लड़की के पास जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसके सिर उठाते ही तीनों दोस्तों की चीख निकल गई। लड़की की आंखें कोयले की तरह काली थीं और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। ये देख डर के मारे तीनों भागने लगे, लेकिन उनकी टॉर्च और मोबाइल फोन अचानक बंद हो गए। स्टेशन के चारों ओर तेज हवा चलने लगी और ऐसा लगा जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। तभी लड़की की भूतिया आवाज आई, कहाँ जा रही हो? रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। और अगले ही पल कविता जमीन पर गिर पड़ी और कुछ अदृश्य शक्ति ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। अमन और रोहन ने हिम्मत करके उसे जोर से पकड़ा, लेकिन उनका शरीर सुन्न हो रहा था। तभी एक ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई, लेकिन ये क्या, ट्रेन की आवाज तो सुनाई दी, लेकिन यहाँ कोई ट्रेन नहीं आई। अचानक सब कुछ बिल्कुल शांत सा हो गया। लड़की गायब हो गई और उनके मोबाइल फोन्स फिर से चालू हो गए। डर के मारे तीनों भागते हुए गांव लौटे और वहां के सबसे बुजुर्ग इंसान रामदयाल बाबा के पास पहुंच गए। बाबा ने उनकी बातें सुनकर कहा, तुमने भी उस लड़की को देख ही लिया आखिर? अमन ने हाँ में सिर हिलाया। बाबा ने बताया, 50 साल पहले इस स्टेशन पर एक लड़की सुनीता की हत्या कर दी गई थी। वो एक गरीब किसान की बेटी थी जिसे गांव के कुछ अमीर लड़कों ने धोखे से बुलाकर यहाँ रेलवे ट्रैक पर धक्का दे दिया था। जब उसकी आत्मा को न्याय नहीं मिला तो वो हर रात इस स्टेशन पर भटकने लगी। वैसे तुम लोग नए नहीं हो जिसने उसे देखा है, बल्कि न जाने कितने लोगों ने उसे देखा है। वैसे इस आत्मा को शांति देने के लिए एक हवन करना होगा और आत्मा से क्षमा मांगनी होगी। अगली रात पूरे गांव ने मिलकर स्टेशन पर हवन किया। रात के 12 बजे वही सफेद साड़ी वाली लड़की फिर से सबको दिखाई दी। बाबा ने मंत्र पढ़े और कहा, बेटी, अब तेरा बदला पूरा हो चुका है, अब तू मुक्त हो जा। लड़की की आत्मा कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। आज भी लोग कहते हैं कि बेगुनिया रेलवे स्टेशन पर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा मुक्त हो गई है, लेकिन कुछ लोग आज भी ये कहते हैं कि अगर कोई रात को वहां जाता है तो उसे अभी भी सुनीता की सिसकियां सुनाई देती हैं। तो क्या ये रेलवे स्टेशन अब भी भूतिया है? क्या वहां पे अब भी सुनीता की आत्मा दिखाई देती है? इसका जवाब शायद अभी तक उन अंधेरों में छुपा हुआ है।